पुलिस टारगेट में आप सभी का स्वागत है। तो जीके जीएस पे बहुत सारे कमेंट पड़े थे कि जीके जीएस पे कोई वीडियो बनाओ। तो जीके जीएस के लिए हमने वीडियो बनाया है। मैथ के लिए पहले बना चुके हैं। जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है वो जाकर मैथ का वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टैटिक जीके की, कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और मैंने किस तरीके से तैयारी की है, ठीक है। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। चलिए करते हैं शुरुआत अपने वीडियो की। सबसे पहले बिगनर के लिए क्या है, तो जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जो अब दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि सिलेक्शन उनका बेशक ना हो, लेकिन हाँ, वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे। देखो टाइम अब ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत लेंदी है, ठीक है। तो अभी 3 बजे जो नवीन सर की क्लास होती है, ठीक है, 3 बजे क्लास होती है, यूट्यूब पर क्लास होती है, ठीक है। किस पे? यूट्यूब पर। उनका जितना भी कंटेंट वो बताते हैं, डेली की डेली उस कंटेंट को लिख के, एंड सैटरडे संडे को उनकी होती है छुट्टी, तो सैटरडे संडे को आप उनका पूरा रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपको डेली रिवीजन उनका करना है। विगनर के लिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना है, ठीक है, कि वो अपनी सिर्फ 3 बजे वाली क्लास देखें, ठीक है, और उसको ही अपना कंप्लीट करें। उनके लिए और कोई सजेशन नहीं है अभी, ठीक है। अगर यूपी पुलिस के लिए, तो यूपी पुलिस के लिए थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें यूपी के करंट पर पूछते हैं, ठीक है। उसमें कुछ सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बिगनर्स के लिए इतना ही है। अब बात करते हैं मिडिल में, जो लोग बीच में अटके हुए हैं, जिन लोगों को पढ़ चुके हैं पहले, जो लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ चुके हैं, और अभी वो मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे खासे। हालांकि अगर आपके 20+ क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये मिडिल मिडिल में आते हैं जो लोग हैं, ठीक है ना। तो वो अब अपनी अच्छी तैयारी कैसे करें? सबसे पहले उनके लिए एक सजेशन है, 3 बजे वाली क्लास लो, ठीक है। लेने के बाद उसमें आपको कम से कम आपका 50% पड़ा होगा। जो 50% बचता है वो आप यहाँ से क्लियर कीजिए। अपनी करंट की क्लास डेली लीजिए, ठीक है। आपको अपनी करंट की क्लास लेनी है, ठीक है। करंट की क्लास लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक बुक है स्टैटिक जीके की, या फिर येलो बुक, रोजगार विद अंकित की, या तो येलो बुक मंगा लो, ऑप्शनल में जो है ऑप्शनल वाली मंगाना, ठीक है, ऑप्शनल वाली, ठीक है। ऑप्शनल वाली मंगाने के बाद में आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे उनकी बुक में क्वेश्चंस लिखा हुआ है कोई, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस पढ़ा, आपको पता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन आपको जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें पता हैं उन ऑप्शनों में, पेंसिल लेके आपको उनमें लिखना है, छोटा छोटा उसी में लिखना है। जैसे मान लो कोई भी स्टेट का नृत्य दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर एंड यूपी, ठीक है, कोई नृत्य दिया गया है, ठीक है। नृत्य की जैसे बात कर लेते हैं हम, कुछ भी मान लो इसका आंसर यूपी दिया गया है, ठीक है। यूपी के जो भी नृत्य हैं और एक्स्ट्रा में, वो आपको सभी लिख लेने हैं यहीं पे। उसके बाद में हरियाणा के जितने भी नृत्य हैं यहीं पे लिख लेने हैं। नहीं है पता तो आप एक सामने बुक खोल के रख लीजिए, जो भी स्टैटिक जीके की बुक है वो, ठीक है। और नहीं तो अगर वो 3 बजे वाली क्लास अगर आप कंटिन्यू ले रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट जो स्टैटिक बुक में नहीं है वो उसमें मिल जाएंगी। उसी में वहीं पे पेंसिल से छोटा छोटा लिख लो। नहीं है पता तो देख के लिख लो। अगर जैसे मान लो आपको एक पता है, ठीक है, और दूसरा पता नहीं है, जरूरी नहीं कि हर, अगर दूसरे क्वेश्चन की बाद में करेंगे, पहले इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख लेना है आपको, ठीक है। मान लो कोई दूसरे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसमें ऑप्शन फिर से पंजाब आया है, ठीक है, तो पंजाब आया है, तो अब वो जो पिछले वाले में आपने दो जो लिखे थे एक्स्ट्रा में फैक्ट, अब वो 2 एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें नहीं लिखने हैं, इसमें अलग लिखने हैं। अगर आपको पता है तो आप इसमें सिर्फ 2 या 3 लिखिए। मेरी मानो तो हमने तो 4 4 5 5 लिख रखे हैं, लेकिन आप 3 लिखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है 3। लेकिन हर बार वही रिपीट नहीं करने हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। नहीं है पता तो बुक में देख लीजिए, एक बार माइंड में रिवीजन करिए और लिखिए। बेशक आप डेली 15 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, ठीक है। मिडिल वालों के लिए इतना है, उनका जब तक पेपर आएगा आएगा बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी उनकी तब तक, ठीक है।
अब बात करें किसकी, लेकिन हाँ वो बुक जरूर खरीद लेना है, येलो वाली और स्टैटिक जीके की, और 3 बजे वाली क्लास ज़रूर लेना है। बुक भी बता देंगे हम कौन सी वाली है, ठीक है, बाद में, और थोड़ी सी चर्चा और करेंगे अंत में एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि एसएससी पैटर्न चेंज करती रहती है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो ज़रूर देखना पूरा, ठीक है, अध पर बीच में छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देख लेना। हार्ड वालों की, यानी जो 30+ क्वेश्चन बना रहे हैं, देखो हम, मुझे पता है कि हम 30+ क्वेश्चन तो बना लेते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। जिस दिन सिंपल आ गया उस दिन तो बन जाएंगे, जिस दिन सिंपल नहीं आता है उस दिन नहीं बन पाते हैं। मुझे पता है कि हम 30-40 के बीच में लटके रहते हैं। 40+ क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें भी पता है और आपको भी पता है। कितना भी पढ़ लेना, खुद स्वयं टीचर भी नहीं बता पाएंगे 40 में से, और 50 में तो आउट ऑफ 50 तो खुद टीचर भी नहीं कर पाते हैं जो पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू वो, ठीक है। वो 42-43 तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 50 में से आउट ऑफ 50 तो हम भी गारंटी नहीं लेते, ना ही कोई टीचर गारंटी लेता है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है वो कौन से होते हैं, तो वो 30 और 40 के बीच में, किसी के 38, किसी के 37, किसी के 35, ठीक है। अगर किसी किसी का सिंपल थोड़ा सा पेपर आ गया तो हो सकता है वो 41-42 तक कर आए, ठीक है, हो सकता है वो 41-42 तक कर आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम तुक्का लगाते हैं और वो सही हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इतना तो एलिमिनेट करना जान चुके होते हैं कि कौन से क्वेश्चंस में सही हो सकता है या कौन सा क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है। तो एलिमिनेट करके हम 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे अपने तुक्के में लगा के आते हैं। अब बात करें किसकी, मान लो 30 से आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है, 30 से आगे वालों के लिए क्या है, 30 से आगे वालों के लिए है कि वो 3 बजे वाली क्लास देखें, ठीक है। उनका कम से कम 60% तो पढ़ा होगा, मानते हैं हम भी, लेकिन 40% नहीं पता होता है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन के साथ में जो चारों ऑप्शन मिलते हैं, चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ें, और उन चारों ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा जागे, ठीक है। 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट, मिडिल वालों के लिए 3 फैक्ट हैं, लेकिन जो 30 क्वेश्चंस बना रहे हैं कम से कम वो हर एक ऑप्शन में कम से कम नहीं तो 5 एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर लिखें। किसी स्टेट के बारे में अगर ऑप्शन है तो किसी स्टेट के बारे में कुछ भी योजनाएं लिख दो, नृत्य लिख दो, जनजाति लिख दो, ठीक है। आपको जो समझ में आता है आप वो लिख दीजिए उस स्टेट के बारे में। और अभी फ़िलहाल आप कोशिश कीजिए कि जो हार्ड वाले हैं कि नई चीज़ें अभी सीखें, ठीक है, नई चीज़ें सीखें। जब पेपर आएगा उसके 1 मंथ जब रह जाएगा तब हम अपना जो पुराना वाला लिखा हुआ है पूरा उसको हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है, सिर्फ रिवीजन। जरूरी नहीं है जो स्टैटिक जीके में जितना दिया गया है नृत्य वगैरह उतना ही पूछेगा, एक्स्ट्रा बाहर से बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और अब टाइम एसएससी जो है उसका पैटर्न गया है बदल, ठीक है। अब जो भी बंदा या बंदी मान लो हर एक सब्जेक्ट वाइज चलेगा कि अब हमको नृत्य ही याद करने हैं आज, ठीक है, वाद्य यंत्र ही याद करने हैं, या फिर पॉलिटी में कोई आर्टिकल ही याद ही करने हैं आज ही आज, तो अब ये नहीं करना है। अब एसएससी चाहती है कि हम एक्स्ट्रा फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, और अब चीज़ें सब मिक्स करके पढ़नी है तो ज़्यादा बेटर है। फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, फ़िलहाल चल रही है क्या, जुलाई, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। 4 महीने बचे हैं आपके पास में, मानो तो 3 महीने ही है, ठीक है, चौथे महीने में तो आपका पेपर होने लगेगा। तो मेरी मानो तो 3 बजे वाली क्लास सबसे बेहतर क्लास है, ठीक है। अगर 3 बजे वाली क्लास आपको सिंपल लगती है तो जो पुरानी कुछ क्लासेस पढ़ी हुई हैं स्टैटिक जीके की वो पढ़ लो, एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पढ़ लो, ठीक है। जितना भी कंटेंट एसएससी आज करा रही है ना वो कभी भी थ्योरी के बेस पे नहीं करा रही है, इतना तो है। कोई टीचर कितना लिखेगा। और जो टीसीएस प्रेजेंट टाइम में, जैसे मान लो सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, सीजीएल के पेपर अभी शुरू होंगे कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में, या हो सकता है शायद कल से ही हो, मुझे इतना पता नहीं है। तो सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सभी क्वेश्चंस को हमको देखना है, क्वेश्चंस
क्या पूछ रही है टीसीएस। एसएससी अपना एग्जाम कराएगी और एसएससी सीजीएल को जो लेवल होगा सेम टू सेम वही समझ लेना कि वही आपका दिल्ली पुलिस का लेवल होने वाला है। ठीक है, तो सीजीएल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है, प्लस उनके एक्स्ट्रा फैक्ट कितने उस क्वेश्चन से अगल बगल में बन रहे हैं। जैसे जनगणना से जरूरी नहीं है कि पूछ ली सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है, केरल का है, तो वो आप वही क्वेश्चन से पूछेंगे। तो 2011 की जनगणना पूरी याद कर लेना। ठीक है, 2011 की जनगणना के साथ साथ में और जो पीछे जितनी भी जनगणना हुई हैं उनमें जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, कब से शुरू हुई, किसने शुरू की, किस देश में सबसे पहले शुरू हुई, ठीक है, और उस देश के भी जनक कौन थे, और कब वृद्धि दर घटी, कब बढ़ी, कब किस मान लो कब किस जनगणना में कौन सा स्टेट में कमी हुई, ये सारे क्वेश्चन, और उस टाइम कौन से पीएम थे जब शुरू हुई, कौन सीएम थे, मतलब सारा सब कुछ आपको याद कर लेना है। अब एसएससी सिर्फ एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, अब एसएससी फैक्चुअल चीज़ें पूछती है। मान लो जैसे नहीं किसी की, मान लो राम है, ठीक है, राम के 4 पुत्र हैं, ABCD, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों से ABCD पूछा जाता था, ठीक है, अभी तक। लेकिन 2022 और 23 में क्या किया है, 23 में सबसे ज़्यादा अभी MTS के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उससे पहले CGL के एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, अभी अभी जस्ट ख़त्म हुए हैं MTS के एग्ज़ाम। उसमें क्या किया गया है कि A के भी पुत्र पूछे हैं, ठीक है, और B के भी पुत्र पूछे हैं, और C के भी पुत्र पूछे हैं। फिर उनकी बीवी कौन है, उनके बच्चे कौन है, यहाँ अभी अपन लोगों को कहाँ जाना है, यहाँ पे ABC इनके भी, ABC इनके भी, ABC भी इनके भी। अभी वो एसएससी यहाँ पे अटकी हुई है, यहाँ पे ये चीज़ें पूछ रही है, ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस में वो इनके भी फैक्ट पूछेगी। तो हमको अभी क्या करना है, अभी यहाँ तक जाना है, ठीक है, अभी यहाँ तक चलते हैं। फिर जब जिस तरीके से पैटर्न पूछ रहे होंगे, जैसे पहले दिन एग्ज़ाम हो जाएगा, सेम वैसे ही फिर हमें उसका जो एक बेस है वो मिल जाएगा कि वो कहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। तो जब मिल जाएगा हम लोगों को, तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो जब जैसा तब तैसा, एक कहावत सुनी है कि नहीं सुनी है। तो एसएससी जो टीसीएस है वो जब जैसे क्वेश्चन पूछे ना, सेम पैटर्न पर वो सभी शिफ्टों में पूछते हैं। कभी कभी शिफ्ट में कोई हार्ड कर देंगे, कोई सिंपल कर देंगे, कोई हार्ड कर देंगे, कोई सिंपल कर देंगे, लेकिन पूछेंगे उसी बेस पे, ठीक है। तो जब पूछेंगे वो, हम तब उसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे। फिलहाल हमको अब डायरेक्टली ABC याद नहीं करना है, अब ABC के बच्चे भी याद करने हैं, और उनकी बीवियां को भी याद करना है, और प्लस उनके बच्चों को भी याद करना है, ठीक है। तो ये हमको अपना पैटर्न लेके चलना है। अगर हम बात करें कि कहाँ से करते हैं हमने देखो, अगर हम अपनी बात करें तो हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। पहले हमने GK GS पे हमने पहले कभी इतना फोकस नहीं किया। लास्ट 6 मंथ से हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट 6 मंथ से। जब GD का पेपर होने वाला था तभी से हमने इसको देखना शुरू किया, क्योंकि GD में हमारे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी गलत हो गए थे, ठीक है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे गलत हो गए थे, इसलिए। और मैथ तो मेरा ठीक है, रीजनिंग भी ठीक ठाक आ जाती है, मतलब बन जाते हैं क्वेश्चंस। और तो कुछ आता नहीं है। GD में हिंदी आती है, तो हिंदी तो वो सभी में आती है, ठीक है, हिंदी तो वो 20-25 दिन में कवर हो जाती है, ठीक है, पहले पढ़ी हुई हो तो। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो आपको पहले तो शुरुआत ही करनी है, स्टार्ट ही करनी है, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद पूरा बेसिक पढ़ना है। बेसिक पढ़ने के बाद में आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन जो टीचर्स करवाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए वो करना है, ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस में हिंदी नहीं आएगी, कंप्यूटर आता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, और साथ में अब तो कुछ बचा नहीं है। मैं रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में क्या देखना है, रीजनिंग तो किसी की भी पढ़ लो, एक बार बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको, और फिर आपको अपना दिमाग लगाना है उसमें। मैथ की वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। रीजनिंग की वीडियो, सॉरी GK GS की वीडियो ये बना दी है। अगर हमें लगेगा कि कुछ और भी बताना है आपको, तो उसके लिए हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ठीक है, कि इसमें आप किस तरीके से जो नोट्स वगैरह हैं वो बनाया है। फ़िलहाल अभी तो आपको सिर्फ 3 बजे वाली क्लास देखनी है आपको,
और करंट के लिए आप किसी भी टीचर को उठा सकते हैं, जो जैसे उत्कर्ष है या फिर रोजगार वित्त अंकित वाले सर हैं, वो थोड़ा कम पढ़ाते हैं लेकिन बेहतर कॉन्सेप्ट उतनी देर में बता देते हैं। हालांकि आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, लेकिन जीके जीएस के लिए हम सजेस्ट कर रहे हैं, अगर फिलहाल प्रेजेंट टाइम को देखते हुए टीसीएस के एग्ज़ाम को, तो आप नवीन सर को ज़रूर पढ़िए। आप 3 बजे वाली उनकी क्लास लीजिए, प्लस उनकी येलो बुक मंगा लीजिए, ठीक है, प्लस उनकी स्टैटिक जीके मंगा लीजिए, ठीक है। स्टैटिक जीके में उनके में इतना ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, जो आप 3 बजे वाली क्लास में पढ़ेंगे आपको वही सब कुछ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन किताब में उतना नहीं लिखा है जितना सिर्फ वो पढ़ाते हैं, वो क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा बताते हैं, ठीक है, जो भी लेकिन किताब में बहुत कम मात्रा में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी, टीसीएस ने जो प्रेजेंट टाइम में कराए हैं 21, 22 और 23 में, और भी काफ़ी ऑप्शनल दिए गए हैं क्वेश्चन, कम से कम 450 की समथिंग में, तो उनसे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। और येलो बुक मंगा लेना अपनी आप, ठीक है। और बताते अगर कुछ मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा कुछ बताना है उसमें, तो मैं आपको पार्ट 2 भी जीके जीएस के लिए बता देंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण जो बातें होंगी वो सभी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और बताना वीडियो कैसी लगी है, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, और काफ़ी टाइम के साथ साथ में सोचना भी पड़ता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना आपके जो दोस्तों हैं उन तक, ठीक है।